हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रुकिए जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा, क्या बात है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अरुणा जी आपने तो पूरा, मतलब आपका नाम तो कुछ और है, वो बेटी का नाम मैं उसके नाम से आपको बुलाता रहता हूँ। आपका क्या नाम है? उसका नाम अरुणा है, आपका नाम क्या है? माइक अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। मेरा नाम डिम्पल है प्रभु जी। आपका नाम डिम्पल है, उसका नाम अरुणा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा। आपने ट्रेन किया अपनी बच्ची को, कैसे किया आपने इसको, सब कैसे याद है सारा रहता? मैं बोलती हूँ, वो सुनती है ना क्लास के टाइम पे। अरे वाह, हरि बोल, बहुत सुंदर। हरि बोल। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा अरुणा, अच्छे से किया आपने, वेरी नाइस। मे कृष्णा ब्लेस यू। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। प्रार्थना मंत्र हो चुके हैं, भगवान के आह्वान मंत्र से शुरू करेंगे कार्यक्रम को, तो कृपया करके भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेव। हरे कृष्णा। तो आशा करता हूं आपको आज की कथा का टॉपिक भी मालूम है और क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है ये भी मालूम है। तो मैं छाया फूड जी से पूछूंगा कि आज की कथा का टॉपिक क्या है और क्या कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं, हम कहाँ चल रहे हैं। यस, की कथा का टॉपिक है। देखा नहीं? हाँ, देखा नहीं आज मैंने प्रभु जी। देखा नहीं है, कौन बताएगा? यस, अरुणा माता जी आपका हो गया। यस, संध्या माता जी। यज्ञ से सुखी रह सकते हैं, आज का टॉपिक। यज्ञ से सुखी रह सकते हैं। और क्या कॉन्टेक्ट चल रहा है, कौन सी बातें चल रही है? बंधन से मुक्ति, बंधन से मुक्ति। क्या टॉपिक चल रहा है, क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है? बंधन से मुक्ति प्रभु जी। बंधन से मुक्ति तो पुराना टॉपिक था। कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है? यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट ये चल रहा है कि कर्म तो करना ही है, बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकते। तो कैसा कर्म करना है? भगवान कृष्ण की, विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। और उसी में अब भगवान आगे बता रहे हैं, जो आज के श्लोक में बताएंगे। तो लास्ट वाला जो श्लोक था, श्लोक संख्या 9, उसमें हमने देखा था
यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। अगर कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। और यज्ञ शब्द का अर्थ हमने समझा था, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु, यज्ञो वै स विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। और यज्ञ जो कुंड होता है, हवन कुंड, वो भी क्या है, भगवान विष्णु ही है। तो ये जो हमने कल सारी बातें समझी थी, उसमें यज्ञ शब्द का एक सरल अर्थ हमने समझा था, जब जो भी हम कुछ देते हैं, शायद अपना बताइए क्या शीतल जी बताना चाहते, बताइए। कृष्ण प्रभु जी, समर्पण, समर्पण, कुछ भी, जैसे आप अपना टाइम देते हैं। अभी आप कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, बोलिए, अभी कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? सुनने का, श्रवण यज्ञ। अभी आप श्रवण को दे रहे हैं, ध्यान भी दे रहे हैं, ये हमारा श्रवण यज्ञ चल रहा है। बहुत अच्छा। तो जब हम कुछ भी अर्पण करते हैं, अपना समय, अपना धन, अपना सुनने की शक्ति, अपने बोलने की शक्ति, अपना देखने की शक्ति, कुछ भी जब हम अर्पण करते हैं तो उसको यज्ञ कहा जाता है। और उसका डिटेल जो है 4थे अध्याय में आएगा, एक एक अलग अलग डिटेल बताया गया है। हमने ये कल समझ लिया था कि अगर हमें कर्म बंधन से मुक्त रहना है तो हमें भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अपने कर्मों को करना होगा। अर्थात अपने लिए इंद्रिय भोग के लिए हमें कर्म नहीं करना चाहिए। और हर एक कर्म के आगे क्या लगाना है, प्रश्न चिन्ह, क्या ये कर्म भगवान को प्रसन्न करेगा, ऐसा करके। ठीक है, अब हम उसी में आगे आज के श्लोक को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया करके आप इस श्लोक को दोहराएंगे। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रविशद्धीमेष अवोष्टित कामधुक्। एक बार और, उससे पहले आप में से कोई श्लोक उच्चारण कीजिए, उसके बाद हम करते हैं। यस, कौन करेंगे? प्रयास कीजिए, गलत होगा तो थोड़ा बहुत चलेगा। सुरेंद्र मदान माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। स यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य धवेमेष वो अस्तित्व षट काम दुख। यस, बहुत अच्छा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभी हम सब लोग एक साथ इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, ठीक है? ऑल टुगेदर। माइक म्यूट कर लिया है आपने? ठीक है। हाँ। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविध्यध्वम् एष वोष्ट कामधुक्। ठीक है, अब हम इसको अनुवाद समझते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद दोहराएंगे आप सभी भक्त लोग। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। तो इस श्लोक के अनुवाद में 3 महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे शुरुआत क्या हुई है? सह यज्ञ। सह मतलब ये यज्ञ से, ये यज्ञ करने से क्या होना है? इस यज्ञ के साथ में प्रजा सृष्टवा। प्रजा मतलब कि जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, सृष्टवा मतलब उसकी उत्पत्ति से। ध्यान दीजिए, हरि बोल। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। इस श्लोक में कहा गया है भगवान ने इस जगत के अंदर 2 लोग बनाए। कौन कौन? एक तो बनाए जीव और एक बनाए देवता। ये दोनों आपस में खुश रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? तीसरा एलिमेंट वो क्या है? यज्ञ। तीसरा क्या चीज है? यज्ञ। अगर यज्ञ करते रहेंगे, मैं दोबारा से बता देता हूं, यज्ञ का अर्थ मात्र होम नहीं है। यज्ञ के बारे में हमने बता दिया। यज्ञ मतलब कुछ भी आप अपना समय,
अपना धन, अपना कुछ शारीरिक शक्ति जब अर्पण करते हैं उसको यज्ञ कहा जाता है। ठीक है। तो भगवान ने 3 चीजें क्रिएट की इस भौतिक जगत में। क्या क्या? देवता, जीव और यज्ञ। ठीक है, देवता, जीव और यज्ञ। अब देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनुवाद मेरे साथ साथ पढ़िए। अब सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा। उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वस्तुएं प्राप्त हो सकेगी। ठीक है। प्रजापति कौन है? कौन बता सकते हैं? क्रिएशन के शुरुआत में, सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति कौन है? यस, संध्या माता जी बताइए, क्या बात है। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए और नोटबुक और भगवद गीता साथ में लेके बैठिए। विष्णु जी, जोर से बोलिए थोड़ा, आपका आवाज कम आता है हमें। विष्णु माता जी यहाँ पे ये बोला कि प्रजापति ने बोला विष्णु के लिए यज्ञ करो, मतलब कोई और है, थर्ड पर्सन है। ब्रह्मा जी। यस, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो प्रथम प्रजापति हैं। क्यों उनको प्रजापति कहा जाता है? कोई बता सकता है? ब्रह्मा जी क्या है? सृष्टि के कर्ता है, सृष्टि के करने वाले हैं, तो रचने वाले हैं। तो रचने वाले ने प्रजा सृष्टवा, प्रजा को रचा। तो प्रजा को रचने टाइम में क्या क्या दिया उनको? प्रजा दी, और फिर देवता दिए, और कौन दिया? यज्ञ दिया। अब ये तीनों होगा तो क्या होगा? शांति से यहाँ पर रह सकते हैं, सुखपूर्वक रह सकते हैं, और ऐसी वस्तुएं भी दी जिससे कि मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आया कि नहीं आया? आया तो यस, नहीं आया तो नहीं। ऐसे साफ साफ आ रहा है। स्वाति जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है, इसको क्लियर करते हैं हम। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब हम एनोलॉजी दे रहे हैं जो पहले भी दी हुई है, दिल्ली 6 की एनोलॉजी, चांदनी चौक की एनोलॉजी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत ही ठीक है, उससे पहले सरल बात कर लेते हैं, बहुत सरल बात। कोई भी हमें अगर बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले माइक म्यूट करके बोल सकते हैं, जो हाथ खड़ा करेंगे वो लोग। सब बिल्डिंग हमें जब सबसे पहले कोई बनानी है तो उसे क्या करना पड़ेगा? We have to create a design. कौन बताते? स्मृति माता जी, मैंने बोला था जो हाथ खड़ा करेगा उसको Actually, वीडियो ऑन करके बैठा कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए बिल्डिंग के लिए? ये तो सब है कि भैया जमीन होनी चाहिए, प्लॉट होना चाहिए, ये सब तो है ही है। बिल्डिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ब्लूप्रिंट चाहिए, डिजाइन चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। माइक म्यूट रखिए, जब बोला जाए तभी आपको अनम्यूट करना है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा? ब्लूप्रिंट चाहिए। अब देखिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। माइक क्यों ऑन करते हैं? मोना खद्दर माता जी, हरे कृष्णा। ध्यान दीजिए। अब तो जब भी कोई सिटी बनानी होती है, जब भी किसी शहर को बनाना होता है, उससे पहले भी क्या बनाया जाता है? ब्लूप्रिंट। जब किसी नए शहर को बनाया जाता है, बसाया जाता है, आप में से कोई प्रॉपर्टी वगैरह में काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वगैरह है, तो आप जानते होंगे कि जब भी कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है, जब भी कोई टाउनशिप बनाई जाती है, तो पहले से ही डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर वाटर अकुमुलेशन का स्टेशन रहेगा, यहाँ पर पावर हाउस रहेगा, यहाँ पर जो है टॉयलेट्स रहेंगे, पब्लिक टॉयलेट्स, ये जो गार्डन एरिया रहेगा। उस तरह से छोटे से टाउनशिप में ये किया जाता है। जब बड़ा शहर बनता है तो उस ब्लूप्रिंट के अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर सब कुछ होता है। हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, और स्कूल्स कहाँ होंगे, कॉलेजेस कहाँ पर होंगे, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह कहाँ पर होंगे, और गार्डन्स कहाँ पर होंगे, रोड्स कहाँ पर होगी, और उसी के साथ साथ एक और चीज बनाई जाती है, और वो है जेल कहाँ पर होगा।
क्या बनाया जाता है? जेल। ब्लूप्रिंट में ही। अभी तो लोग रहना आया नहीं है, लोग वहां रहना शुरू नहीं किए, लोग कैसे लोग हैं कुछ मालूम नहीं है, पर फिर भी सिटी डेवलपमेंट कमेटी जब बैठती है तो उसके अंदर एक क्या बना देती है? जेल बना देती है। तो उसी प्रकार से ये भौतिक जगत जो है, जिस जगत में हम रहते हैं, ये क्या है? इशारा करके बताइए, जेल का इशारा कैसे करेंगे? राइट? तो हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, ये क्या है? जेल है। ये भगवान ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया, उसमें इस भौतिक जगत को बनाया और इसको जेल कहा गया, और इस जेल में हम सब लोग रहते हैं। अब देखिए आज के श्लोक में क्या कहा है कि मनुष्य है, और कौन है? देवता है, और कौन है? यज्ञ है। ये तीनों होंगे तो क्या होंगे? सुखपूर्वक रह सकेंगे, और धीरे धीरे यहाँ से मुक्ति की वस्तुएं भी इनको मिलती रहेगी। अब जेल के अंदर कोई होता है, दिमाग लगाइए, सेम टू सेम। जेल के अंदर क्या क्या होता है? जेलर होता है, कैदी होते हैं, बीच में कुछ मैनेजमेंट कमेटी के और भी कुछ लोग होते हैं, मैनेजर वगैरह कुछ होते हैं। अगर ये दोनों आपस में सामंजस्य करके रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे को बात करके अच्छे से रह रहे हैं, तो कैसे रह सकते हैं? शांति से रह सकते हैं। और ऐसी वस्तुएं भी प्रोवाइड कराई जाती है जिससे कि वो जेल से बाहर निकल सकते हैं। और वो वस्तुएं क्या है कि आपको घर पे बात करना है तो बात कराई जाती है, आपको कुछ एविडेंट इकट्ठे करने वो कराया जाता है, आपको नोटबुक और एक पेन दिया जाता है, इसके माध्यम से आप कुछ लिखना चाहते हो, चिट्ठी लिखना चाहते हो, कुछ किसी से बात करना चाहते हो, तो वो भी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। उसके माध्यम से वो धीरे धीरे उस जेल से बाहर भी निकल सकता है। तो आज के श्लोक में कहा गया है, कल के श्लोक में बोला कि अगर तुम मेरे को प्रसन्न करने के लिए कर्म करोगे, कृष्ण को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करोगे, तो क्या नहीं लगेगा? कर्म बंधन नहीं लगेगा, और तुम मुक्त हो जाओगे कर्म बंधन से। लेकिन इस दुनिया में जब तक हम रह रहे हैं तब तक क्या है? तो उसके लिए बता रहे हैं भगवान, इस दुनिया में भी सुख पूर्वक रह सकते हो, शांति से रह सकते हो। तो मैंने क्या किया? शुरुआत में किसको? ब्रह्मा जी को बोला, तो ब्रह्मा जी ने जीवों को बनाया, ब्रह्मा जी ने शरीर बनाए। याद रखना, ब्रह्मा जी ने आत्मा नहीं बनाई है, ब्रह्मा जी ने क्या बनाए हैं? शरीर बनाए हैं, बॉडीज दी है। ब्रह्मा जी सोल नहीं बना सकते, सोल इज एवर एग्जिस्टिंग, सोल हमेशा से है, आत्मा हमेशा से है। ब्रह्मा जी ने शरीर दिया है, तो ब्रह्मा जी ने शरीर बनाए, मनुष्य बनाए, ये सब बनाए। साथ में कौन बनाए? मैनेजमेंट कमेटी के लोग बनाए। वो कौन है मैनेजमेंट कमेटी के लोग? सोनम सोनी जी, मैनेजमेंट कमेटी के लोग कौन है? बोलिए। देवतागण प्रभु जी। देवतागण, जो 33 करोड़ देवता कहते हैं। पहली बात तो ये भी क्लियर कर देता हूँ, 33 करोड़ देवता होते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप में बहुत सर्कुलेशन चल रहा है। 33 कोटि का मतलब होता है 33 प्रकार के देवता, 33 करोड़ देवी देवता है, ठीक है? तो ये देवी देवता जो भगवान ने बनाए, ये किसमें आते हैं? मैनेजमेंट कमेटी में। हम कहाँ पर हैं? नीचे। आपस में एक दूसरे से सामंजस्य करते रहेंगे तो सुखपूर्वक शांति से रह सकते। साथ साथ भगवान ने क्या दिया इस जगत में? उपदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, जपमाला दी है, ये सब सारी फैसिलिटी भी दी है, जिससे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। भगवान को डायरेक्ट सर्व करने की फैसिलिटी दी है, मंदिर दिए, घर के अंदर मंदिर दिए, जिससे कि हम भगवान को सेवा करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। अब समझ में आ गया आपको? यस और नो? अब मैं श्लोक को दोबारा से आ गया है, ठीक है? एक बार फिर से मैं श्लोक को बोलता हूँ, अनुवाद को। आपको कहीं पर समझ में नहीं आए तो तुरंत हाथ खड़ा कर दीजिएगा। सृष्टि के प्रारंभ में, अर्थात भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में, रिपीट करता हूँ, ठीक है? सृष्टि के प्रारंभ में मतलब भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में। आध्यात्मिक जगत तो हमेशा है। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी कौन? प्रजापति। प्रजापति कौन? ब्रह्मा जी, ठीक है? ब्रह्मा जी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित, भगवान विष्णु के यज्ञ करना, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना सहित, उसके साथ में मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा। विष्णु के लिए यज्ञ मतलब जो हमने बताया, कर्म के द्वारा, सुनने के द्वारा, अर्पण करने के द्वारा जो यज्ञ होता है, वो यज्ञ भगवान ने बताया, ब्रह्मा जी ने। और साथ साथ
मनुष्य तथा देवताओं की संततियों मतलब क्या है? जीवों को, अलग अलग बॉडीज को, तो अलग अलग प्रकार के संतानों को ब्रह्मा जी ने रचा, देवताओं भी और मनुष्यों को भी। और उनसे कहा, रचने के बाद क्या बोला? कुछ बोला उन्होंने, क्या कहा? तुम इस यज्ञ में सुखी रहो, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होगी। तो पहला तो विष्णु के लिए यज्ञ करोगे तो तुम आपस में कैसे रहोगे? कैसे रहोगे? शांति से रहोगे, सुखपूर्वक रहोगे। कौन? आपस में मनुष्य और ये देवता जो लोग हैं। और साथ में ऐसी ऐसी वस्तुएं भी प्रोवाइड कराई जाएगी जिससे क्या होगा? तुम इस जन्म मृत्यु के बंधन से मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ गया? अच्छा, जल्दी से बताइए। विजय जैन माता जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए, प्रजापति कौन है और उन्होंने क्या कहा? प्रजापति विष्णु भगवान के ब्रह्मा जी के लिए उपयोग किया है, सृष्टि के रचयिता। और कौन, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मा जी ने कहा कि जो विष्णु जी को खुश करने के लिए यज्ञ करेंगे, उसके लिए उन्होंने सबकी रचना की है, मनुष्य की, देवताओं की। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से ये हमने समझ में आ गया है। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है? सबको समझ में आ गया ना? तो थोड़ा सा हम किसी कारणवश बहुत धीरे चल रहे हैं, पर एक एक बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी इच्छा है थोड़ा जल्दी करें, लेकिन थोड़ा समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बेसिक चीज एक बार तो यहाँ कहा गया है कि भगवान ने ये सृष्टि को रचा था, तो सबसे पहले उसमें ब्रह्मा जी की रचना किसने की? कौन बताएगा? ब्रह्मा जी की रचना किसने की? यस, रंजन वेकरिया माता जी। भगवान विष्णु ने। भगवान विष्णु ने। कहां से की? कहां से की? नाभि में, अपनी नाभि में से। यस, तो बहुत अच्छा बताया आपने, बिल्कुल सही उत्तर है। माइक म्यूट कर दीजिए। भगवान विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, महाविष्णु नहीं है, गर्भोदक्षाय विष्णु है। जो उत्तर दे रहे वो सुन लीजिए। हरे कृष्ण। तो गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, और कमल के ऊपर कौन आते हैं? ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। और आपकी जानकारी के लिए, ब्रह्मा जी को भगवान ने उत्पन्न किया बिना लक्ष्मी जी के, बिना लक्ष्मी जी के ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो हमारे भौतिक जगत में एक अवधारणा बनी हुई है कि जब एक स्त्री पुरुष का संयोग होता है तभी संतानें उत्पन्न होती हैं। लेकिन आजकल भौतिक जगत में टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट आ गया है। भौतिक जगत में ऐसे कॉन्सेप्ट आ गए हैं, वो IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये वो। तो उसके अंतर्गत माता पिता का संपर्क नहीं होता है, बिना संपर्क के बच्चा जो अलग जगह उसको डेवलप किया जाता है, फिर माँ के गर्भ में उसको स्थित किया जाता है। बट ब्रह्मा जी के केस में अगर देखेंगे तो बिल्कुल भी लक्ष्मी जी का सपोर्ट नहीं लिया गया। भगवान की नाभि से कमल निकला और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। और जब भी हम ऐसी बातें कहते हैं ना लोगों को, तो लोग क्या बोलते मालूम है? ये सब तो मिथोलॉजी है, ये सब तो झूठा है। और हमारे दुर्भाग्य की बात क्या है, इस भारतवर्ष में ये सारी की सारी हमारे शास्त्र जो है, बुक्स हैं, वो अभी लाइब्रेरी के अंदर देखेंगे तो एक माइथोलॉजी सेक्शन होता है, उसमें ये रखी हुई है। भगवत गीता मिथोलॉजी है, रामायण मिथोलॉजी है, महाभारत मिथोलॉजी है। मिथोलॉजी मतलब क्या होता है मालूम है? मिथ मतलब झूठा, वास्तव में कभी हुआ नहीं। किसी ने स्पेकुलेट किया, किसी ने मन के अंदर ही अपना इस रामायण को रच लिया, मन के अंदर ही किसी ने महाभारत को बोल दिया, तो इसको बोलते हैं मिथोलॉजी। तो ये भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे शास्त्रों को क्या बोला जाता है? माइथोलॉजी। क्यों? क्योंकि वो कंसीव नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि कैसे एक 7 साल का बालक 7 दिन और 7 रात के लिए अपनी छोटी सी अंगुलिकाएं गोवर्धन जितना पर्वत उठा सकता है। हमारे से तो कंकड़ भी नहीं उठता, तो उन्होंने कैसे किया? तो इसलिए वो उसको क्या बोलते हैं? झूठा है, तो काल्पनिक है, कोरी कल्पना है। उसी प्रकार की ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु की नाभि कमल से हुआ, तो लोग क्या बोल देते हैं? क्या नाभि से कोई जन्म होता है क्या? नाभि से किसी के कमल निकला है क्या? आज तक देखा है किसी ने? तो इस प्रकार से वो झूठा ठहरा देते हैं। पर आपको बता दे तो प्रूफ के लिए, जिसको उत्तर मालूम है तुरंत माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां पर
बहुत अधिक सोना धन प्राप्त हुआ है, और वहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति है, और उस मूर्ति में से कमल निकलता है, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी है, और वो मूर्ति 100 साल पुरानी नहीं है, 200 साल पुरानी नहीं है, हजारों वर्ष पुरानी है। कौन सा स्थान है, कहाँ पर है, बोलिए? पद्मनाभ मंदिर कहाँ पर है? केरला में। पद्मनाभन स्वामी का जो मंदिर है भगवान विष्णु का, पद्मनाभ अर्थ समझ रहे हैं? अर्थ क्या है? पद्मनाभ, पद्म मतलब लोटस, नाभ मतलब नाभि, उनके नाभि से लोटस आता है, और उसके ऊपर ब्रह्मा जी है। आज भी वो मंदिर है, वो हजारों साल पुराना है। और हम लोग तो ये फिलोसॉफी वगैरह, ये जो क्या कहते हैं साइंस वगैरह, अभी इवॉल्व हुई है कुछ समय से, राइट? तो इसलिए हमें समझना है ये प्रमाणिक बात है। आज भी राम सेतु है, आज भी द्वारका नगरी है। आपकी जानकारी के लिए, आपके बच्चे वगैरह अगर नहीं मानते हो ना इस सब चीजों को, बहुत बढ़िया चीज किया है डिस्कवरी प्लस वाले ने। जो आता है एप्लीकेशन आता है या कुछ आता है डिस्कवरी का, कुछ शायद सीरीज का कुछ चैनल है, डिस्कवरी सीरीज वगैरह का कुछ, राइट? तो उसके अंदर जो है वो द्वारका का पूरा हिस्ट्री दिखाने वाले हैं। द्वारका का पूरा हिस्ट्री सोचिए, जो बच्चे आजकल के डिस्कवरी देखते हैं वो देखते हैं, उसके अंदर आ रहा है। और जमीन के अंदर उन्होंने द्वारका के पत्थर ढूंढ के निकाले, वो पत्थर वहां पर दिखाने वाले उसके अंदर। हम जब अयोध्या गए थे तो वहां पर जब एक्सकेवेशन हुआ, पूरा खुदाई की गई, तो कई हजार साल पुराने पत्थर मिले थे। कई पुराना, बार बार 2-3 बार मंदिर बना, 4 बार मंदिर बना, वो पत्थर मिले थे। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये सब चीजें प्रमाणित हैं। ये चीजें आज भी है, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, ये आज भी है। तो ये मिथोलॉजी नहीं है। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान के नाभि कमल से। फिर ब्रह्मा जी को बोला भगवान ने, तुम आगे क्या करो, सृष्टि करो। तो सृष्टि में क्या करना था उनको? शरीरों का निर्माण करना था। तो उन्होंने पहले देवताओं को बनाया, ऋषि मुनियों को बनाया, फिर बाद में मनुष्यों के शरीर को, और भी अलग अलग जीव जंतु, सारे शरीरों को ब्रह्मा जी ने बनाया। और उसके बाद में कहा कि तुम देवता लोग और मानव लोग, इंसान लोग, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करो, उनको प्रसन्न करो। यज्ञ करो मतलब सारे कर्म करो, किसके लिए? भगवान विष्णु के लिए। तो उनके लिए सारे कर्म करोगे तो क्या होगा? आपस में तुम शांतिपूर्वक सुखपूर्वक रह पाओगे। और ऐसी भी वस्तुएं दी जिससे कि हम इससे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान के धाम जा सकते हैं। समझ में आ गया ना आपको? अब तो यस और नो जल्दी बता दीजिए, तो मैं आगे बढ़ू फिर। यस ठीक है, समझ में आ गया है। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी कैसी वस्तुएं दी, कौन सी वस्तुएं दी? बताया था माता जी, भी बताया था, आप नहीं सुन रहे थे? कोई बताइए क्या क्या वस्तु मैंने बताया? भगवान ने क्या वस्तु? मंदिर दिया, घर के अंदर मंदिर दिया, माला करने के लिए दी, यज्ञ दिया। बहुत सुंदर है, अटेंटिव हियरिंग आपका, वेरी नाइस। तो भगवान ने क्या दिया? भगवान ने यज्ञ दिया, मतलब जो हमें यज्ञ करना है उनके प्रसन्नता के लिए। भगवान ने मंदिर दिए, भगवान ने हमें सेवा करने के बहुत सारे ऐसे कार्य जो कृष्ण से जुड़े वो दिए। जपमाला दिया, गुरु दिए, आचार्य दिए, उनके माध्यम से हम भगवान को समझ सकते हैं। ये सब सारा भगवान ने दिया जिससे कि हम इस जेल से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चांदनी चौक वाला टॉपिक का भी टाइम आएगा तो उसको कवर करेंगे। वो वही बात है, अमीर पिताजी का बेटा, जल्दी से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, हरि बोल। अमीर पिताजी का बेटा पिताजी के साथ में नहीं रहना चाहता था, घर छोड़ के आ गया। कहाँ पे पहले रहता था? हुमायूं रोड पे, अकबर रोड पे, दिल्ली में सबसे महंगी एरिया में रहता था दिल्ली में। और वहां से अपने माता पिता को छोड़ देता है, मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ, मैं आपसे अलग रहना चाहता हूँ, आप लोग पुराने घराने के हो, पुराने माइंडेड हो, मैं अलग रहना चाहता हूँ। तो वो घर से बाहर निकलता है। तो पिताजी क्या होते हैं? दयावान। ध्यान से सुनिए, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। पिताजी दयावान होते हैं, तो वो क्या करते हैं? बहुत सारा पैसा भी देते हैं उसको, और पैसा लेके जाओ तुम भले। तो पैसा लेके जाता है, कहाँ जाता है? चांदनी चौक में, दिल्ली 6 चांदनी चौक में जाता है। अपने मित्रों के साथ में रहता है वहां पर, खूब, जब तक पैसा है खूब एंजॉय करता है। जैसे जैसे पैसे खत्म हुए, दोस्त अलग होने लग गए, धीरे धीरे माता पिता को भूलने लग गया, पूरी तरह से माता पिता को भूल गया, गरीबों जैसे जीवन जीते रहने लग गया, रोड पे सोने लग गया, लंगर भंडारे का कुछ खाने लग गया, गरीबों की जिंदगी जिता रहा है वो अमीर बाप का।
लड़का कितना भी नालायक हो, पिताजी दयावान होते हैं। पिताजी ने क्या किया, मेरा बेटा मेरे पास वापस आना चाहिए। आज आप एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जो इमोशनल बात है, जो सेंटिमेंटल बात है, वो ये है कि कृष्णा इज मोर एंग्जियस देन अस टू कॉल अस बैक टू गॉड। हम जितना वापस अपने घर जाने को तैयार नहीं है, जितना हम उत्सुक नहीं है अपने घर जाने को वापस, उससे कई गुना ज्यादा उत्सुक भगवान कृष्ण है अपने को वापस बुलाने के लिए, हम सबको वापस बुलाने के लिए। तो हम यही कह रहे थे कि वो चांदनी चौक में रहने वाला लड़का, पिताजी दयावान है तो पिताजी क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं, टीवी में देते हैं, और जो रेड एफएम या मिर्ची एफएम या कौन कौन सा होता है, वो सारे एफएम में देते हैं कि मेरा बेटा ये कलर का है, ये हाइट का है, बेटा तू वापस आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, ऐसे कर। पर फिर भी उसको नई सूचना मिलती है। तब उसके पिताजी क्या करते हैं मालूम है, एक प्रामाणिक व्यक्ति के हाथ से इन्विटेशन, एक लेटर भेजते हैं, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें पिताजी की सारी बातें लिखी हुई है। वो बातें लिख करके वो उनके पास जाता है और उनको जाके बताता है, देख तेरे पिताजी ने ये बताया है, ये तुम्हारे पिताजी ने है, ये तुम्हारे पिताजी ने ये तुम्हारे बारे में कहा गया है। तो वो उसको मालूम करते ही उसको याद आ जाता है, मेरे पिताजी तो बहुत अमीर इंसान है, मैं क्या कर रहा हूँ। सोचिए, जस्ट याद आने से वो खुश हो गया। उस रास्ते पे चलेगा जो उसके घर की तरफ है, उस चलते चलते कितना एक्साइटमेंट होगा उसको। आप सभी लोग कृपया करके, वो भगवान का इन्विटेशन क्या था, वो अमीर पिताजी का इन्विटेशन क्या था, जल्दी से बताइए वो इन्विटेशन क्या है। भगवत गीता प्रभु जी। सब भूलने की जरूरत नहीं है, ऐसे करना है। This is my invitation from Lord Krishna. Waiting from all of you, please. Hari Bol. Waiting from all of you. सबको दिखाना है। This is my invitation from Lord Krishna. So this is the invitation. Very nice. ये हमें इन्विटेशन है जो हमें भगवान कृष्ण से मिला है, और इसको पढ़ करके, इसको जान करके वापस हमें भगवान के धाम जाना है। तो आपका एक और उत्तर हो गया। भगवान ने क्या वस्तु दी है, भगवान ने भगवत गीता दी है, इन्विटेशन दिया है। इसको पढ़ करके हम भगवान के धाम जा सकते। अब हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा तात्पर्य है, तो कृपया करके थोड़ा सा सहयोग कीजिए जिससे कि हम इसको समय पर पूरा कर पाए। एक एक लाइन को समझाता रहूंगा, पर आपका अटेंशन होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा, सभी लोग वीडियो ऑफ करके बैठे, वीडियो ऑन करके बैठे, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए, इस लाइन को हाईलाइट कर दीजिए, इस बात को और समझ जाइए, जो अभी मैं समझाऊंगा भी और आप लोग उसको उत्तर भी देंगे। अब मैं आपको पूछता हूं वापस प्रश्न, और इसी को मैं समझाऊंगा। सुभाषिनी माता जी, भगवान विष्णु ने इस भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की? हरे कृष्णा प्रभु जी। बद्ध जीवों को कृष्ण धाम तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर है। बद्ध जीव कौन है, कौन बताएगा? बताइए मत, इशारा कर दीजिए। बद्ध जीव कौन है? हम सब लोग क्या हैं? बद्ध जीव हैं। सबसे पहला बंधन कौन सा है? ये शरीर का बंधन है। फिर दूसरे अलग अलग बंधन है, परिवार के, समाज के, धन के, घर के, गाड़ी के, ये सब अलग अलग बंधन। तो हम बद्ध जीवों को वापस भगवत धाम बुलाने के लिए भगवान ने किसकी संरचना की है? इस भौतिक जगत की संरचना। प्रभु जी भेजते ही नहीं तो वापस क्यों जाना पड़ता? सिंपल है ना। पहले तो भेजा, फिर बोल रहे कि वापस जाने के लिए ये बनाया है। जेल बनाते ही नहीं, जेल में भेजते ही नहीं, तो हम वापस जाने की तो टेंशन ही नहीं होती। कौन बताएगा इसका उत्तर क्या है? पूनम गर्ग माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये हमारा ही बोलिए। हम भगवान से अलग रह के एंजॉय करना चाहते थे, इसलिए भगवान। बहुत सुंदर। भगवान ने नहीं भेजा है आपको, जबरदस्ती आपको घर में से पकड़ करके नहीं लेके जाए। स्वाति खैनी, कर्नल बेदी, चल तेरे को जेल में डालते हैं। जबरदस्ती नहीं कर रहे वो, हमने ही कुछ ऐसा किया, उस कारण से हमें कहाँ जाना पड़ रहा है? जेल में जाना पड़ रहा है। इसीलिए हमने कुछ ऐसा किया था। आत्मा जो आध्यात्मिक जगत में थी, भगवान के साथ में थी, जो बेटा अपने माता पिता के साथ में था, उसने ही डिजायर किया था कि आपके साथ में नहीं रहना है। इसलिए भगवान ने क्या किया? ये सृष्टि बनाई, ये जगत बनाया। और ये जगत भी किसका है? भगवान का ही जगत है।
भगवान के जगत में हम भगवान के द्वारा बनाया गया है, बट ये भगवान की अपरा प्रकृति है। यहाँ पर भगवान का भक्ति का माहौल कम मिलेगा आपको। यहाँ पर माया का राज्य है, तो सब लोग किसमें मिलेंगे? माया में लिप्त मिलेंगे। तो समझ में आ गया? स्वाति जी उत्तर दीजिए, ये भगवान जेल में आए क्यों? पहली बात तो भगवान बोल रहे कि वापस चले जाएंगे, तो आए क्यों? क्योंकि हमें ये सब देखना था, भोगना था, क्या है, मतलब ऐसा कुछ होगा सर, और वहाँ नहीं रहना था। जेल में कौन जाता है? अपराधी। अपराधी। जैसे छोटा सा बात बताइए, कैसा अपराधी? मतलब कुछ भी चोरी की है या किसी को मारा है, या कहेंगे कि जिसने लॉज को डिसऑबे किया है, जिसने नियमों को नहीं पालन किया, उसको कहाँ डाल देते हैं? जेल में डाल देते हैं। तो हम सब लोगों ने क्या किया था? नियमों का पालन नहीं किया था। भगवान के साथ में जो आनंद लेने की बात थी, उस आनंद को न लेकर के खुद के आनंद को ढूंढ रहे थे। मेरा आनंद किसमें, मेरा आनंद किसमें? इसलिए भगवान ने कहाँ भेज दिया? इस भौतिक जगत में भेज दिया। पर भगवान फिर भी दयालु है, कृपालु है। तीसरे श्लोक में भी हमने देखा था, अर्जुन ने 2 प्रश्न पूछ लिए, कृष्णा मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हो? कृष्णा मुझे मेरे लिए श्रेयस्कर है वो बताओ, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में। पर भगवान ने क्या बोला? शांति से उत्तर दिया, आराम से उत्तर दिया। अर्जुन ने भगवान के ऊपर बोला कि आपने बहुत सारे व्यामिश्रेणी वाक्य न, आपने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे दिए, एक क्लियर इंस्ट्रक्शन दीजिए। भगवान ने धीरज रखा और भगवान ने क्या बोला? सुनो अर्जुन, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर बताता हूँ कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक ज्ञान के द्वारा और एक भक्ति के द्वारा मेरे पास। तो भगवान कितने दयालु, कितने कृपालु है। सोचिए कि हमने डिसऑबे किया, फिर भी भगवान ने क्या दिया है हमें इस जगत में? भगवत गीता दी है, गुरु दिए हैं, शास्त्र दिए हैं, और ये जो क्रियाएं दी हैं, और क्रियाओं को अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो ये क्या होगा? यज्ञ बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? कौन दयालु है? भगवान की आप इशारा करके बताइए। ऐसे नहीं इशारा करना है, ऐसे करना होता है जी। तो भगवान दयालु है, कृष्ण दयालु, उन्होंने कितनी कृपा की है, हमने उनको डिसऑबे किया। नास्तिक से नास्तिक लोग होता है ना, नास्तिक लोग, उसको भी भगवान क्या करते हैं? उसको भी हवा देते हैं, उसको भी पानी देते हैं, उसको भी सूर्य देते हैं। भगवान ने ऐसा किया कि कभी अरे ये तो नास्तिक है, मेरी भक्ति नहीं करता, नाम नहीं जप करता, इसके ऑक्सीजन बंद कर दो, ऐसा कुछ किया भगवान ने? नहीं, क्योंकि भगवान क्या है? परम पिता है, दयालु है, कृपालु है, इसलिए भगवान ये सब देते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो हमने पहले भी समझा था, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि भगवान ने इतना कुछ हमें दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम भी भगवान को धन्यवाद दें। और इस कलयुग में एकमात्र तरीका धन्यवाद देना, भगवान के नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया जिसमें सारी सुविधाएं दी, जिससे कि हम वापस भगवत धाम जा सके। अब आइए वापस से तात्पर्य की पहली लाइन से हम पढ़ लेते हैं। प्राणियों के स्वामी विष्णु, साफ साफ लिखा है स्वामी। स्वामी का मतलब क्या होता है? मास्टर, मालिक, राइट। तो प्राणियों के स्वामी, हमारा मालिक कौन है? भगवान कृष्ण, विष्णु हमारे मालिक हैं। भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। ये भौतिक जगत बनाया, उसमें सारी सुविधाएं भी दी हैं, इसके माध्यम से तुम बाहर निकल सकते। जैसे कि कोई मान लीजिए वो बनाता है, पहेली बनाता है, और पहेली के बाद में क्या लिखता है? हिंट लिखता है। ये हिंट है, देख लो, हिंट समझ लोगे तो बाहर निकल जाओगे। तो भगवान ने तो हिंट से भी ज्यादा दिया है, और उसको समझ करके हम बाहर निकल सकते। नेक्स्ट टाइम, इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। जैसे ही हम अपना संबंध हम अपने पिताजी से भूल चुके हैं, तो क्या होता है? जैसे ही हम अपने संबंध को भगवान से भूलेंगे तो क्या होगा? हम इस भौतिक जगत में बंध जाएंगे। हम सोचेंगे चांदनी चौक मेरा है, ये दिल्ली 6 मेरा है, ये लंगर मेरा है, ये रोड मेरी है, ये फटे टूटे कपड़े मेरे, उससे बंधन में आ जाएंगे। जैसे ही हम कृष्ण से अपने संबंध को भूलेंगे, जल्दी से बताएंगे कंचन भड़ानी माता जी, कृष्ण से हमारा क्या संबंध है? भगवान से हमारा क्या संबंध है?
जल्दी से। एक तो उत्तर इसी में दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ पहली लाइन में, दूसरा उत्तर आपको देना है। माइक अनम्यूट करके बोलिए, इतना समय नहीं है। आपको मालूम नहीं भगवान के साथ क्या संबंध है आपका? हाँ बताइए। अरे कृष्ण के साथ क्या संबंध है आपका, ये मालूम नहीं? कुछ तो बोलिए। माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए माता जी। यहाँ लिखा हुआ तो है माता जी, साफ साफ, प्राणियों के स्वामी। हमारे स्वामी कौन है? विष्णु। तो कृष्ण विष्णु हमारे स्वामी हैं, हम उनके क्या हैं? दास हैं, हम उनके अंश हैं। तो भगवान पूर्ण है और हम क्या हैं? अंश हैं। यही तो संबंध है। कितनी बार समझा है हमने? समुद्र, समुद्र की बूंद, गोल्ड माइन और गोल्ड रिंग, ये सब तो हमने समझा है। दोबारा बोलता हूं, आज अच्छे से समझ लीजिए। हम भगवान के नित्य शाश्वत अंश हैं। ये हमारा भगवान के साथ संबंध है। भगवान के ही हम अंश हैं। अंश का मतलब हम तो उनसे ही निकले हैं। तो हम क्या हैं? वो हमारे स्वामी हैं और हम उनके शिष्य हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम आगे समझ लेते हैं इसको। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यः। हरे कृष्णा। ध्यान दीजिए, इस लाइन में सिंपल सी बात लिखी हुई है। इस शाश्वत संबंध को समझने के लिए, कौन सा शाश्वत संबंध? विभा जैन माता जी, कौन सा शाश्वत संबंध? हम भगवान के अंश हैं। यस, हमारा और भगवान का जो शाश्वत संबंध है, इसको अभी क्या कर दिए हम? शीतल जी बोलिए, अभी इसको क्या कर गए हम? हमारे भगवान के संबंध को हम भूल गए हैं। भूल गए हैं। तो दोबारा से पुनर्स्थापित करने के लिए, दोबारा से जोड़ने के लिए क्या दिए हैं भगवान ने? वेद शास्त्र दिए हैं, वैदिक नॉलेज दिया है। उसको पढ़ करके क्या होगा? वापस से हमारा संबंध पुनर्स्थापित होगा। अब समझ में आया आपको भगवान ने क्या क्या वस्तुएं दी इस जीवन में वापस अपना संबंध स्थापित करने के लिए? वैदिक शास्त्र दिए हैं। देखो, आपको मैं सामने कन्फेस करना चाहूंगा, आपके साथ बैठ के पढ़ता हूं ना, तभी मुझे इतना अच्छा समझ में आता है, नहीं तो नहीं समझ में आता। हरे कृष्ण। तो यहाँ कहा गया है, इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, वेदेश्य सर्वेर अहम एव वेद्य। वेदों के द्वारा हमें भगवान कृष्ण को जानना है। समझ में आया आपको? वेदों के द्वारा हमें भगवान कृष्ण को जानना है, ये वेदों का उद्देश्य है। कोई भी आपसे पूछे भगवत गीता, भागवत, रामायण, शास्त्र, इन सबका क्या उद्देश्य है, तो आप क्या कहेंगे? हमारे संबंध को भगवान श्री कृष्ण के साथ जो है उसको जानने के लिए, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए ये वेद दिए गए। समझ में आया आपको? इसलिए बोला गया है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूल करके जीव क्या कर रहा है? भोग की इच्छाएं कर रहा है। पर भगवान ने क्या किया मालूम है? भगवान ने कृष्ण भूलिया जीव, फिर भगवान के लिए कहा गया, अतः कृष्ण वैद पुराण कहिला। इसलिए भगवान ने वेद और पुराण कहे, जिससे हम वापस भगवान श्री कृष्ण को समझ जाए। याद आ गया ना आपको? सेठ जी, बड़े अमीर आदमी का बेटा, और उसको वापस याद दिलाना है तो क्या बताया? इन्विटेशन है उसके पास, एक बुक है उसके पास, तो वो है भगवत गीता, वो है वेद शास्त्र। प्रभु जी ये रिपीट कीजिए ना, कृष्ण भूलिया। माता जी, कृष्ण भूलिया जीव भोग, इस सारी चीजें कॉपी करने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छी बात है। आपको कहीं क्लास देनी है, आपको स्वयं को समझना है। लिख लीजिए, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूल करके जीव भोग की इच्छा करता है। अतः कृष्ण वेद पुराण कहिला। कृष्ण ने, भगवान ने फिर क्या कहा कि वापस अपने संबंध को पुनर्स्थापित करने के लिए भगवान ने वेद पुराण कहे। ठीक है? वैसे माता जी, अगर आप क्लास देना चाहें मुझे खुशी होगा, आप क्लास दे सकते हैं। सब लोगों को ऐसे तैयार किया जा रहा है, नेक्स्ट आप भगवत गीता की क्लास ले सकते हैं।
एक एक चीज समझ रहे हो। हाथ क्यों जोड़ रहे भैया, आपको पूरा नोट्स बनाया है आपने, एक एक बोल सकते हो आप। इस शाश्वत संबंध को समझने के में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश्य सर्वैर अहमेव वेद्य। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। तो आपके क्विज में प्रश्न आएगा, वेदों का उद्देश्य क्या है? सिंपल उत्तर होना चाहिए, सीधा सटीक उत्तर। आपके क्विज में ये प्रश्न आएगा, वेदों का उद्देश्य क्या है? तो वेदेश्य सर्वैर अहमेव वेद्य। वेदों के द्वारा भगवान को जानना, कृष्ण को समझना, ये वेदों का उद्देश्य। समझ में आया आपको? वेदों का उद्देश्य ये नहीं है कि हम यहाँ पर कैसे सुखपूर्वक रहे, भगवान के पास वापस चले जाएं, कृष्ण को जान लें। ये जो है वेदों का उद्देश्य। ठीक है, आगे वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतितम विश्वस्यात् ईश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु हैं। ओरिजिनल स्वामी, ओरिजिनल जीवों के स्वामी कौन है? भगवान विष्णु। आदि प्रजापति कौन है? भगवान विष्णु। सेकेंडरी प्रजापति कौन है? ब्रह्मा जी। समझ में आ गया? श्रीमद् भागवत में भी श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के अनेक रूपों के प्रति कहा है। क्या कहा है? श्रियः पतिर यज्ञपति प्रजापतिर धियाम पतिर लोकपतिर धरापति पतिर्गतिश्चांदक वृष्टिसात्वताम प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति ही। अलग अलग पति शब्द का उपयोग किया। पति शब्द का अर्थ बताइए जल्दी से, जितनी भी पत्नियां हैं माइक अनम्यूट करके बोलिए। पति शब्द का अर्थ स्वामी, मालिक, परमेश्वर, स्वामी, मालिक, प्रभु, स्वामी। को बोलना है जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारे स्वामी। आज बोल तो ऐसे रहे हैं कि अपने पति को जैसे स्वामी ही मानते हैं, प्रभु ही मानते हैं। इतना बढ़िया से बोल, प्रभु सुभाषिनी नॉट एग्रीइंग। अपनी पत्नी की शिकायत कर रहे हो। हरे कृष्ण। तो ये बात हमें समझनी है। पति का अर्थ होता है स्वामी। स्वामी से अर्थ क्या है? जो हमारा रक्षण करता है, जो हमारे सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, उसको क्या कहा जाता है? स्वामी। जो रक्षण करता है और जो हमारा सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, उसको स्वामी कहा जाता है, मास्टर कहा जाता है। तो भगवान विष्णु अलग अलग तरह से स्वामी हैं। किस किस के पति है सोचिए। भगवान, हमने तो सुना था विष्णु जो है लक्ष्मी जी के पति है। आज किस किस के पति है भैया? तो देखिए किस किस के पति है। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, देखिए किस किस के पति हैं? समस्त प्राणियों के, लिख सकते हैं या नोट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। समस्त प्राणियों के पति भगवान विष्णु है। समस्त लोकों के, जितने भी लोक है उनके भी पति कौन है? भगवान विष्णु। पति मतलब क्या होता है? कंचन बढ़ानी माता जी, ये उत्तर नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। पति का मतलब क्या होता है? स्वामी। स्वामी मतलब सुख सुविधा का ध्यान करता है, हमारा रक्षण करता है, जो हमारा ध्यान रखता है, उसको स्वामी कहते हैं। ठीक है, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। समस्त प्राणियों के स्वामी भगवान विष्णु है। समस्त लोकों के स्वामी भगवान विष्णु है। सुंदरता के स्वामी लिखा हुआ इसमें, सुंदरता, श्रीयः पति, मतलब सुंदरता। सुंदरता के स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु है। मैं तो सोचता था कि सुंदरता का स्वामी तो मैं हूँ, कामदेव भी सोचते हैं सुंदरता के स्वामी मैं हूँ, लेकिन कौन है सुंदरता का स्वामी भी? भगवान विष्णु। हर एक के त्राता, त्राता का अर्थ क्या होता है? पूनम गर्ग माता जी जल्दी बताइए। प्रभु जी रक्षण करने वाला, करने वाला, तारण करने वाला। तो वो हर एक के त्राता कौन है? भगवान विष्णु है। यहाँ लिखा हुआ श्रीयपति, यज्ञपति, सारे यज्ञों के पति है, सुंदरता के पति है, प्रजा के पति है। धिया मतलब बुद्धि, बुद्धि के पति है। पतिर लोक, सारे लोकों के पति है। धरापति, पृथ्वी के पति है। पतिर्गति चांदक वृष्टि सात्वताम, प्रसिद्धता में भगवान सतामपति। और ये भगवान सभी जीव लोगों का रक्षण करने वाले हैं, सबके पति। पति का अर्थ समझ में आ गया ना?
पति का मतलब ये मत सोच लेना कि भगवान की कितनी पत्नियां हैं। पति मतलब स्वामी, रक्षण करने वाला। इसलिए बोला जाता है इस घर का स्वामी ये है, इस दुकान का स्वामी ये है। राइट, आगे बढ़िए। अब भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें। तो भगवान ने भौतिक जगत इसलिए रचा कि यहाँ पर लोग सीख सकें कि भगवान विष्णु को, कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके। देखो, बाद की बात तो बाद में है, हरि बोल। सब लोग फ्यूचर की ज्यादा सोच रहे हैं, पहले करंट सोचिए। कल की परिभाषा में से जल्दी बताइए, कोई जीवन मुक्त किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए, जीवन मुक्त किसे कहा जाता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जीते जी मुक्त होना मतलब क्या है? मतलब इस जीवन में, इस माया जाल में रहते हुए भगवान का जप करते हुए इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना। कैसे हो सकते हैं? भगवान का स्मरण करके, भगवान का जप करके, सब कुछ भगवान को समर्पित करके, अपने नियत कर्मों को भगवान पे समर्पित करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बताऊं, संसार के डर और सारी चिंताओं से मुक्त होकर भगवान के कृष्णा भावनामृत में रहना। मैं बताऊं, आई मीन जन्म मरण में से मुक्त हरे कृष्ण होना। प्रभु जी, मैं बताऊं? हरे कृष्ण, लिबरेटेड बाय लिविंग, मन कर्म वचन से, मन कर्म वचन की मम्मी बताना चाह रही, वो से कर रही, बताइए। लिबरेटेड बाय लिविंग, जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। मन, कर्म और वचन से जीवन जीते ही प्रसन्नता से सब काम कृष्ण भावनामृत होके करना, वही है जीवन मुक्त। तो मन कर्म वचन से जब हम अपने सारे कार्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो उसको जीवन मुक्त कहा गया है। मतलब कि क्या है? जीते जी वो किसी से आसक्त नहीं है, ना तो उसको सुख ज्यादा खुशी में डाल देता है, न ही दुख उसको दुख में डालता है, न मान, न अपयश, लाभ, हानि, कुछ उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। वो हमेशा क्या रहता है? प्रसन्न रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। तो ये जीवन मुक्त की परिभाषा समझी थी। तो यहाँ पर आज कहा गया श्लोक में, अभी जो लाइन पढ़ रही है उसकी तरफ देखिए। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें। यज्ञ करना मतलब अपने कर्मों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके। सबसे पहले इस जगत में रहना है, ठीक है? बाद की तो बाद में देखेंगे, यस और नो। पहले तो इस जगत में रहना ना, अभी रहना है ना, उस रहने को भी हम सुख पूर्वक बना सकते हैं। तो भगवान ने उसके लिए क्या दिया? हमें यज्ञ दिया। यज्ञ मतलब ऐसे कर्म जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके तथा इस भौतिक दहे का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बताइए क्या बताया महेश शर्मा जी? महेश शर्मा जी क्या बताया गया? बोलिए। में हम सुखपूर्वक रह सकें और भगवत धाम में जा सकें। कब जा सकें? मृत्यु के बाद, या जब तक इस शरीर में हैं। आप में से कितने लोग स्वीकार करते हैं कि इस शरीर में रहकर आत्मा जो है सुख पूर्वक रह रही है? इस शरीर में आत्मा सुख पूर्वक रह रही है, कितने लोग स्वीकार करते हैं? सुख पूर्वक रह रही है, यस और नो? इस शरीर में आत्मा सुख पूर्वक रह रही है, यस और नो? नो। विवेक पंडित बताइए, सुखपूर्वक रह रही है आत्मा? नो। यस प्रभु, पिछले 6 साल से। इतना आपने कि आत्मा सुखपूर्वक रह रही है, बट इन जनरल इसका उत्तर होगा जैसे लिखा हुआ है, नो 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 नो। तो शीतल जी आपने यस क्यों बोला? अमिता माता जी आपने यस क्यों बोला? बोलिए, किसके लिए यस बोल रहे थे? क्या बहुत सुख मिल रहा है क्या आपको यहाँ पर शरीर के अंदर? मजा आ रहा है इसके अंदर आत्मा को? प्रभु जी ऑलरेडी दुखालय में है। दुखालय के अंदर है, उसके ऊपर से शरीर मिला हुआ है। इसमें कोरोना नहीं होता क्या? इसमें बुढ़ापन नहीं आता क्या माता जी? इसमें बीमारियां नहीं आती क्या? इसके अंदर हाथ पैर नहीं दुखते क्या?
कष्ट नहीं आते क्या? सुख दुख लाभ आने नहीं होते क्या? तो दुखी तो रह रहे हैं हम इस शरीर के अंदर, कष्ट तो मिल रहा है। पिछले 2-3 महीने से खाली थोड़ा थोड़ा सुख मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। प्रभु जी सब एसी में बैठे हैं इसलिए ठंडक खा रहे हैं। क्या बात है प्रभु, मैं गलत तो ना बोला? 6 साल से सुख मिल रहा है, शरीर तो एक तरफ रह गया, आत्मा सुखी है। प्रभु जी 2 महीने से सच में आनंद है। तो ही लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, अगर आनंद मिल रहा है तो हरे कृष्णा। तो जल्दी से पूरा कर लेते हैं इसको। तो ये जो भौतिक जगत में हमने शरीर धारण करके रखा है, इस शरीर में रहते रहते भी हम कैसे रह सकते हैं? इशारा कीजिए, शरीर में रहते रहते भी हम कैसे रह सकते हैं? शरीर में रहते रहते भी हम कैसे रह सकते हैं? दुखी। माता जी आप गड़बड़ सुनते हैं। शरीर में रहते रहते भी हम प्रसन्न रह सकते हैं। कैसे? जब भगवान के द्वारा दिए गए बातों को हम पालन करेंगे, निर्देशों का पालन करेंगे, तो हम इस शरीर में रहते रहते भी प्रसन्न रह सकते हैं। और ये शरीर छोड़ने के बाद कहाँ चले जाएंगे? अमिता माता जी बोलिए। अमिता माता जी कहाँ पर है? रेलवे स्टेशन कौन सा है? कौन सी टिकट लेनी पड़ेगी? गोलक धाम। कहाँ पर है? वृंदावन में। बहुत सही बताया आपने। गोलोक वृंदावन, धरती पर भी जो वृंदावन है वो भी आध्यात्मिक जगत ही है, लेकिन जो भगवान का धाम है वो आध्यात्मिक जगत में है, इसे भौतिक जगत में नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत भगवान का जगत है, वहां पर हम जाएंगे मृत्यु के बाद में। अगर इस जीवन में रहते रहते हमें भगवत भक्ति किया, और भगवत भक्ति भी कैसे करेंगे? भगवान का नाम जप करके, कीर्तन करके, अध्ययन करके, श्रवण करके, प्रसाद पा करके, झाड़ू लगा करके, भगवान का मंदिर मार्जन करके, दर्शन कर करके, यात्रा करके, ऐसे हम आनंद से रह सकते हैं। जीते जी भी सुख पूर्वक रहने के लिए भगवान पॉलिसी दे रहे हैं आपको, और मरने के बाद भी दे रहे हैं। LIC भी पॉलिसी देता है। LIC क्या देता है? पॉलिसी। उस पॉलिसी में नीचे क्या लिखा होता है? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। लेकिन जीवन के बाद में LIC में क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं। क्या मिलता है? ठेंगा मिलता है, कुछ नहीं मिलता है आपको। लेकिन कृष्ण भावनामृत में जीते जी भी आनंद है और बाद में भी आनंद है। समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? कुछ स्वाति जी समझ में आ रहा है? आवड़े छे? ठीक है। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि कृष्ण भावनामृत कैसी है, सोचिए। अरे कौन जाप कर रहा है? कथा सुनते सुनते जाप नहीं करना है। हरे कृष्णा। सपना अर्जुन जी देखिए, बार बार आपका माइक अनम्यूट हो रहा है, क्या कारण है? तो इस भौतिक जगत में जीते जी भी कष्ट है, और अगर कृष्ण भावनामृत में कर्म नहीं किए तो आगे भी क्या होगा? कष्ट ही कष्ट है। लेकिन भक्ति में भगवान ने क्या दिया? यज्ञ दिया, सेवा दिया, भक्ति दिया। इस भौतिक जगत में रहते रहते तो जीते जी भी कैसे रह सकते हो? इशारा करके बताना पड़ेगा। खुश, हैप्पी। और हरि बोल, हरि बोल। जीते जी भी कैसे रह सकते हैं? आनंद में रह सकते हैं। और मृत्यु के बाद में तो हमेशा भगवान के साथ। देखो मैंने इशारा किया, आप लोग ने नहीं किया, गड़बड़ बात है। बताइए जीते जी भी कैसे रह सकते हैं? नीताय गौर हरि बोल, हरि बोल। या और उसके बाद में भी आनंद है। ये है भक्ति। क्या आप अनुभव कर रहे हैं? सभी लोग यस और नो में उत्तर देंगे माइक अनम्यूट करके। क्या आप भक्ति के दिव्य आनंद को अनुभव कर रहे हैं? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। अद्भुत आनंद की प्राप्ति हो रही है प्रभु जी। अरे वो तो हमारी जो मेहनत है वो ये 3 से 4, 4:30 बजे का टाइम और 2 से 3 बजे की तैयारी, और ये सारा मेहनत करके आप सभी को समझाना वो सफल हो रहा है, क्योंकि आपके चेहरे में क्या आ रही है? स्माइल आ रही है, आनंद आ रहा है। नहीं तो हमें कहीं लगता कि हम ये 3-4 घंटे की मेहनत कर रहे हैं तो कुछ आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये वास्तविक आनंद है, आत्मा का आनंद। ठीक है। और लास्ट 3 लाइनें बची है, सरल है, आप सबको समझ में आ जाएगी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है जो भौतिक जगत बनाया, हम सब के लिए बनाया।
यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। यज्ञ करके हम कृष्ण भावना भावित होंगे। यज्ञ का मतलब मैं बता दिया, दोबारा बता रहा हूँ, 3 बार बता रहा हूँ, 4 बार बता रहा हूँ, वापिस बता रहा हूँ। यज्ञ का अर्थ है ऐसे कार्य जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाता है। ऐसा समर्पण मन क्रम वचन से जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देव तुल्य बनते हैं। कलियुग में वैदिक शास्त्रों में संकीर्तन यज्ञ, लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए और आपके क्विज में आएगा ये प्रश्न। कलियुग में हमें कौन सा यज्ञ करना है? स्वाति जी आपके लेफ्ट में क्या रखा हुआ है? उधर कुछ डिस्प्ले है, बुक उधर रखी हुई है। एक और दो बुक है क्या? अच्छा पक्का आपको फिर आगे क्लास लेनी है, अभी से बोल दिया आपको, अफाइज कर दिया। कलियुग में वैदिक शास्त्रों में संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन विधान किया है। तो कलियुग में कौन सा यज्ञ करना है? संकीर्तन यज्ञ करना है। संकीर्तन यज्ञ कैसे होता है? रेडमी नोट 8 प्रो, क्यों आप दूसरी बातें करते रहते, मुझे क्यों दुखी करते हैं? आप बात और कर रहे हो और माइक अनम्यूट करके प्रूफ और करते हैं कि हम आपकी कथा नहीं सुन रहे। हरे कृष्णा। तो कलियुग में कौन सा यज्ञ करना है? संकीर्तन यज्ञ। जल्दी से 2 मिनट का संकीर्तन यज्ञ करेंगे हम, 2 मिनट का, फास्ट ताली बजाकर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की आनंदे। हरि हरि। ये है कलियुग में भगवान की विशेष कृपा। घर बैठे अब संकीर्तन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। तो बोला गया है कलियुग में वैदिक शास्त्रों में संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन विधान किया गया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। तो आपके क्विज में 2 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न, कलियुग में कौन सा यज्ञ बताया गया है? ठीक है, पहला प्रश्न, कलियुग के लिए कौन सा यज्ञ बताया गया। दूसरा, इस युग के प्रवर्तन, इस युग को बताने वाले कौन है? सरल भाषा में इस यज्ञ को, इस युग में, कलियुग में इस यज्ञ को बताने वाले कौन है? सभी लोग माइक अनम्यूट करके उत्तर दीजिए। इस कलियुग में यज्ञ को बताने वाले चैतन्य महाप्रभु। तो अगली बार से आपको माइक अनम्यूट करके नहीं बोलना है, ठीक है? अगली बार से आपको इशारा करना है। जब भी चैतन्य महाप्रभु के लिए बोला जाए तो आपको इशारा करना है ऐसे, ठीक है? चैतन्य महाप्रभु के लिए ऐसा इशारा करना है और कृष्णा के लिए ऐसा इशारा करना है, ठीक है? हरे कृष्ण। आपकी आधी तैयारी तो ट्रिप की करवा ली है मैंने। ट्रिप के अंदर जब दमसराज गेम होगा ना तो अभी से जीत जाएंगे। हरे कृष्ण। लास्ट लाइन, संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। कृष्ण भक्ति करना और संकीर्तन में तालमेल है, अर्थात संकीर्तन ही कृष्ण भावनामृत है, संकीर्तन ही कृष्ण भक्ति है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु किस रूप में आए थे? कृष्ण किस रूप में आए थे? चैतन्य महाप्रभु के रूप में, भक्त के रूप में, ठीक है? अब आपको आज भी समय हो रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, समय इंपॉर्टेंट काम में जा रहा है। कृष्ण कथा जो है वो हम कल करेंगे, बट आज इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं। 3 मिनट और लगेगी, 3-4 मिनट बस, ठीक है? ध्यान से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। वीडियो ऑन कर लीजिए, सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात। हमें हरे कृष्ण महामंत्र क्यों जप करना है? हमें संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का क्यों करना है? रिपीट करता हूँ, संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र का क्यों करना है?
भगवान का नाम जब क्यों करना है संकीर्तन का? उत्तर देता हूं, सुन लीजिए। कृष्ण स्वयं जिसको हमें प्राप्त करना है, जिनका प्रेम हमें प्राप्त करना है, वो खुद धरती पर आते हैं। वो खुद धरती पर आते हैं भक्त के रूप में। रिपीट करता हूं, भक्त के रूप में। कृष्ण भगवान के रूप में नहीं आते। किस रूप में आते हैं? भक्त के रूप में। और वो कौन सा है? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और आकर के हमें बताते हैं कि भक्ति कैसे करनी है। किसकी? कृष्ण की भक्ति। कौन बता रहा है कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण बता रहे हैं कि मेरी भक्ति कैसे करनी है। तो क्या इससे प्रमाणिक और कोई मार्ग हो सकता है? इससे ऑथराइज्ड और कोई तरीका हो सकता है? इससे और ज्यादा? विवेक जी क्या बात कर रहे हैं आप? हरि बोल। इतनी प्रमाणिक बात कर रहा हूं, आप बात कर रहे हैं। संकीर्तन यज्ञ सबसे प्रमाणिक है। संकीर्तन करना, नाम जप करना। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान आकर के बोल रहे हैं। आप में से कोई अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई कंपनी चलाने वाले हैं, कोई बिजनेस चलाने वाले हैं, या सिंपल सा बता देता हूं, अगर आपके घर में हाउस मेड आती है या फिर एक कोई कुक करने वाला आता है या कोई कुक है, तो उदाहरण से समझ लीजिए। पहला तो देता हूं उदाहरण एक कंपनी के मालिक का। एक कंपनी का मालिक अपने लेबर से, जो नीचे ग्राउंड लेवल पर लेबर रहता है, उससे आशा करता है कि वो ऐसे ऐसे काम करे। ठीक है? उसके बीच में कौन आते हैं? डायरेक्टर आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, एचओडीज आते हैं, बट वो सही से उस बात को कन्विंस नहीं कर पा रहे, उस बात को सही से नहीं पहुंचा पा रहे उस लेबर तक, और लेबर सही से सेवा नहीं कर पा रहा अपने मालिक। तो मालिक क्या करता है? एक दिन स्वयं लेबर बन के उस लेबर के पास में जाता है। मालिक ने किसका वेश धारण किया? बोलिए, लेबर का। और लेबर का वेश धारण करके लेबर के पास गया और बोला, मालूम है मालिक को कैसे खुशी होगी? मालूम है मालिक कैसे प्रसन्न होता है? मालिक ऐसे प्रसन्न होता है। कौन बता रहा है? ये कौन है? स्वयं मालिक लेबर का रूप लेके आया है। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण स्वयं हम सब लोगों के बीच में आए भक्त के रूप में और आकर के बताया, मालूम है कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है? संकीर्तन करना है, महामंत्र का जप करना है। तो कृष्ण स्वयं आकर के बताया। इसलिए सबसे ज्यादा प्रमाणिक मार्ग है इस कलयुग। समझ में आया? अब देखिए भागवत में क्या लिखा गया इसके लिए। सभी लोग बोलिए, ये श्लोक याद करने का कोशिश भी कर सकते हैं। श्लोक संख्या 9 आपको याद करना है, और ये श्लोक संख्या अभी जो बोला जा रहा है, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ति ही सुमेधसा। थोड़ा और आसानी से बोल लेता हूं। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ति ही सुमेधसा। ठीक है, अनुवाद पढ़ लीजिए फाइनल, इसके बाद में हम चैंटिंग करेंगे। आज की कथा फिर यहीं पे समाप्त करेंगे। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, खुश हो जाइए, खुश हो जाइए, और थोड़ा खुश हो जाइए। क्या लिखा है इसमें? पर्याप्त बुद्धिमान है। आप सब वो लोग हो जो पर्याप्त बुद्धिमान हो। यू आर दैट इंटेलिजेंट पर्सन। आप वो बुद्धिमान हो। क्यों? क्योंकि कलयुग में जो पर्याप्त बुद्धिमान है वे भगवान की उनके पार्षदों सहित, पार्षद मतलब उनके साथ में जो आए हैं, भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। देखो थोड़ा सा तो आपको स्टाइल करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, अलाउड है, कर लो, सभी लोग कर लो। मैं बुद्धिमान हूं। क्यों बुद्धिमान हूं? तो मैं संकीर्तन यज्ञ कर रहा हूं, भगवान का नाम जप, बेस्ट प्रोसेस को मैं अपना रहा हूं। सोचिए कितने भाग्यशाली हो। इसमें लिखा हुआ है सुमेधसः। मेध मतलब होता है बुद्धि। सुमेधसः मतलब हाईली इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन विल वर्शिप लॉर्ड कृष्णा बाय चैंटिंग हरे कृष्णा।
आप हरे कृष्ण जप करते तो भगवान की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। तो कलयुग में बुद्धिमान लोग न तो तपस्या करने का मार्ग अपनाएंगे, न ही यज्ञ करने का मार्ग अपनाएंगे, न ही ज्यादा मूर्ति पूजा अर्चना का मार्ग अपनाएंगे। क्या मार्ग अपनाएंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इस कलयुग में बुद्धिमान लोग, अगर आपको कोई कहता हो ना तो आज आपके पास उत्तर है। अब आपको कोई कहेगा ना कि क्या हो गया स्वाति और क्या हो गया नवनीता, तुम लोगों को ये सब क्या करने लग गए हो, माला लेके बैठ गए हो महेंद्र जी और ये सब दिव्या गुप्ता, और जब देखो तो हरे कृष्ण हरे राम करते रहते हो, बुद्धि मारी गई है कि तुम्हारी? आप क्या उत्तर दोगे? बुद्धि मारी नहीं गई है। गीता में लिखा हुआ, भागवत पुराण में लिखा हुआ है, सुमेधसा, ठीक है ना, माइंड योर लैंग्वेज, आई एम वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम एक्सेप्टिंग दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। डायरेक्टली प्रूफ देना है आपको, यहाँ लिखा हुआ है, भागवत पुराण में लिखा हुआ है। हरे कृष्ण जप करने वाले कौन होते हैं? सबसे अधिक बुद्धिमान लोग होते हैं, टॉप क्लास बुद्धि, ठीक है ना। अभी क्यों समझ में? लास्ट लाइन, वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं है, किंतु संकीर्तन सुगम यज्ञ है, सुगम है, सभी दृष्टि से अलौकिक है, भौतिक नहीं है ये संकीर्तन, इसलिए इसको कहा गया है गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। ये संकीर्तन जो है इस जगत का नहीं है, गोलोक से आता है, जैसा कि भगवत गीता में भी संस्तुति की गई है, भगवत गीता में भी बताया गया है। तो सार रूप में इसमें बताया गया है कि आप कलयुग में विष्णु के लिए यज्ञ दिया गया है, और कलयुग में विष्णु के लिए यज्ञ कौन सा दिया गया है? संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ करोगे तो क्या होगे? आज भी खुश रहोगे और शरीर छोड़ दोगे उसके बाद भी खुश रहोगे। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ठीक है, आइए अपने अपने जप माला लेते हैं, अभी खुश होते हैं, आगे भी खुश होंगे, जीवन भर खुश रहें। नाम की जेल से बचने के लिए हरे कृष्णा प्रभु जी, हमें भौतिक जगत नाम की जेल से बचने के लिए यहाँ भगवान के बनाए हुए कानूनों को मानकर चलना है। भक्ति यज्ञ दान तप करना है जो उनके बनाए हुए कानून हैं, तभी हम इस जेल से बच सकते हैं। सबसे बड़ा कानून कौन सा है जी? ये भक्ति। सबसे बड़ा कानून कौन सा है? भगवान की यज्ञ तप करना, जप करना। बड़ा कानून है जप करना जी, माला फेरना, संकीर्तन करना जी, भगवान का नाम लेना जी। बाकी सारे नियम कर लिए, पर भक्ति कीर्तन का नाम ना किया ना, मुक्ति ना मिलने वाली। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेदों के द्वारा हमें भगवान कृष्ण को जानना चाहिए। वेदों के द्वारा हमें भगवान कृष्ण को जानना है, जुड़े हुए हमारे संबंध को दोबारा जानना। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम जितना उत्सुक नहीं है अपने परमानेंट घर जाने के लिए, उससे ज्यादा भगवान कृष्ण जो हम सबके परम पिता हैं, उनको उत्सुकता है हमें अपने पास बुलाने के लिए। आप सभी लोग ये अपने व्हाट्सएप में स्टेटस में डाल दीजिएगा, स्टेटस जो आप डालते रहते अपडेट, उसमें ये लाइन लिख दीजिएगा, लॉर्ड कृष्णा इज मोर एंग्जियस देन अस टू कॉल अस बैक टू होम, बैक टू गॉड। ठीक है, तो हमें भी उतनी उत्सुकता को डेवलप करना है। प्रैक्टिकल पॉइंट बोलना है तो हमें भी वो उत्सुकता डेवलप करनी है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमें अपने मृत्यु मतलब लास्ट एग्जाम की, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए, पूजा पाठ करके, अच्छे से माला जप के और जो भी सेवा भाव करके करना चाहिए। पूजा पाठ करने को सरल बोला करो, नाम जप सिंपल है, कलयुग में यही पूजा है। क्या बोला है? कृष्ण भगवान की उनके पार्षदों के साथ में पूजा बुद्धिमान लोग कैसे करते हैं? नाम जप के साथ में करते हैं। तो कलयुग में यही पूजा है, यही भक्ति है, यही सब कुछ है, यही प्रार्थना है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। विजय गुप्ता जी, वर्षा शर्मा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण भावना अमृत में जीते जी भी आनंद है, और यज्ञ के कृष्ण भावना यज्ञ में मृत्यु के बाद भी आनंद है। कृष्ण भावना प्रैक्टिकल पॉइंट क्या हुआ? प्रैक्टिकल पॉइंट बोलना है। कृष्ण भावना सर्वश्रेष्ठ है।
सर्वश्रेष्ठ है। यस, कृष्ण भावनामृत सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो हम बद्ध को ये जो हमें अपॉर्चुनिटी दी है भगवान ने, हमें इसका जितना हो सके उतना बेनिफिट लेना है। कौन सी अपॉर्चुनिटी? ये जो हमें जप किया है, हमें भगवान ने हमारे लिए उपदेश भेजे हैं, भगवत गीता भेजे हैं, जितना हो सके हमें जप करना चाहिए और भगवत गीता रोज सुनने की कोशिश करनी चाहिए और प्रसादम भोग रोज खाना चाहिए। आप कश्मीरी भाषा में बोल सकते हैं? नहीं, आप? मैं जम्मू की हूँ, मैं डोगरी बोल सकती हूँ। कौन सी आती है? जम्मू की हूँ तो डोगरी आती है। डोगरी आती है। डोगरी भाषा में बोलिए कि कलयुग में हमें नाम जप करना चाहिए, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाना चाहिए। बोलिए कि ऐसे रोज जप करना चाहिए, रोज भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ते कन्ने अहे रोज जिन्ना हो सके उन्ना भगवान का नाम लेना चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए। क्या बात है, अरे वाह, पंजाबी से मिलता जुलता है। ठीक है, और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, कलयुग में हम यज्ञ संकीर्तन के द्वारा सदैव खुश रह सकते हैं और मृत्यु के बाद भी हम खुश रह सकते हैं। अभी जब बोला था तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट आप सो रहे थे? सुन तो लिया था, ऑलरेडी बोला था ये तो, और ये प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं आपने तो। प्रभु जी मेरे ना आज ये वाईफाई बहुत मतलब गड़बड़ हो रहा है। तो उसकी कसूर है ना, मेरी कसूर तो है ना। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रैक्टिकल पॉइंट नहीं बोला है आपने, बोल के भी। हाँ, मतलब कि भगवान के नाम जप के द्वारा ही हम खुश रह सकते हैं। वास्तव में अगर LIC की पॉलिसी चाहते हो, जीवन के साथ जीवन के बाद भी हरे कृष्ण जप करने की पॉलिसी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल कृष्ण भावना व्रत ही होना चाहिए। यस, हमारे जीवन का गोल जो है कृष्ण भावनामृत होना चाहिए। अभ्यास भी कृष्ण भावनामृत है और गोल भी कृष्ण भावनामृत है। किसी ने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल पॉइंट लिख के भेजा, भावना जी ने, हम सबके पति कृष्ण हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐसे तो ऑलरेडी हमारी 4 पत्नियां हैं, पर हमारे पति भी हैं, हमारी खुद की भी पत्नियां हैं और हमारे भी पति है, और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज का एक और है, वो ये है कि जो ये संकीर्तन यज्ञ है वो प्रामाणिक यज्ञ है। यस, तो प्रैक्टिकल पॉइंट 6 है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि अगर कोई ये कहे कि आप हरे कृष्णा क्यों जप कर रहे हो और कोई मंत्र क्यों नहीं, तो उन्हें बताओ कि ये स्वयं भगवान खुद कृष्ण रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने ये कहा कि इसे जपिए और कलयुग में इससे आपका उद्धार होगा। बहुत बढ़िया, सबसे प्रामाणिक है ये। एक और उत्तर चाहिए मुझे, बुद्धि से संबंधित उत्तर क्या देना है आपको? बाहर के लोगों को बुद्धि से संबंधित। बुद्धि। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। बुद्धि से संबंधित प्रभु जी ये है कि हम प्रेरणा सिंगल जी को बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो क्या कहते हैं, बुद्धि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है जो हरे कृष्णा मंत्र का जप करता है। इस कलयुग में तप ज्ञान ध्यान से मतलब इतना कुछ नहीं होने वाला। कलयुग में तो हरे कृष्णा मंत्र आपने बताया था, सांगोपायन तो सा कृष्णम, ऐसे कुछ ऐसे श्लोक होता है। सॉरी प्रभु जी, वो याद नहीं था। जल्दबाजी करना है। कलयुग में अगर हमारे को कोई बोलता है ना कि जब क्यों कर रहे हो, बुद्धि मारी गई है क्या? लोग बोलते हैं ना बुद्धि मारी गई है क्या? जब देखो तो माला करते थे, कीर्तन करते थे, एकादशी के दिन ज्यादा जप करते थे, कृष्ण 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 कृष्ण। आपको क्या बोलना है? अपन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है ना? भागवत में बोलेला है, भागवत सुना है तूने? भागवत का नाम सुनेला है? भागवत में बोलेला है 11वें, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए प्रभु जी, हमने जैसे ही कृष्ण से और भगवान जी से हम अपना संबंध भूल जाते हैं तो हम माया में फंस जाते हैं। इसलिए हमको टेम्परेरी रिलेशन नहीं बनाना है, हमारा परमानेंट रिलेशन भगवान श्री कृष्ण से है और उनसे ही हमको अपना परमानेंट रिलेशन बनाने के लिए शास्त्रों को समझना है। यस, तो शास्त्रों को समझना है और भगवान के द्वारा बताए गए स्मारक का पालन करना है। और अगर कृष्ण को भूल जाएंगे तो माया में आ जाएंगे। हमें माया से मुक्त होना है। माया से मुक्त होने के लिए भगवान ने क्या दिया है? वेद शास्त्र आदि दिए हैं, उनका अध्ययन करना है।
से गुजराती में कौन बोल रहा था? हरे कृष्णा प्रभु जी। सुदेश माता जी क्या चल रहा है ये? क्लास के टाइम में तो शांति रखो भैया। बोलिए, किसको बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। हमें इस भौतिक जगत से, इस भौतिक जगत वाली जेल से छुटकारा पाना है तो हमें कृष्ण नाम का संकीर्तन ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं। बिल्कुल सही बात है, कोई रास्ता नहीं है, इसे संकीर्तन नाम जप करना है, कीर्तन करना है। नेक्स्ट पॉइंट कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो बोलिए, नहीं तो हम प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बोलिए अमिता माता जी, बोलिए। हमें इस कलियुग में देवतुल्य बनने के लिए संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए और कृष्ण के प्रति हमारा ग्रेटिट्यूड बढ़ाने के लिए हमें संकीर्तन यज्ञ जप माला वगैरह करना चाहिए। कहीं पर कहा है कि मैंने देवतुल्य बनना है हमारे? हम अगर संकीर्तन यज्ञ करेंगे, जप माला करेंगे तो देवतुल्य बने। नहीं बनना है, देवता नहीं बनना है हमें। देवता बनेंगे तो इसी जगत में रहेंगे। हमें इस बंधन से मुक्त होना है। देवता भी बंधन में है, हम भी बंधन में है। मुक्त होना है यहाँ से, देवतुल्य नहीं बनना है हमें। इसलिए हमने कहीं पर भी नहीं कहा है कि मैं देवता बनना है या स्वर्ग जाना है वगैरह। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए अनुराधा स्वामी माता जी, बोलिए। जी, कृष्ण पूर्ण है और हम उनके अंश हैं। हमें हमेशा कृष्ण और अपना संबंध हमेशा याद रखना चाहिए। अंश का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा। हमेशा हमें अपना संबंध याद रख करके एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप करना है, उनकी हमेशा सेवा करनी है। हरे कृष्णा मंत्र जप कर। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस कर्म बंधन से और इस जगत से निकलने के लिए कृष्ण भगवान ने हमें बहुत सुविधाएं दी हैं, जैसे मंदिर, माला जाप, और आपने बताया उनके सेवक, उनके गुरु, फिर उनका गुरु के द्वारा दी गई वाणी भगवत गीता। तो ऐसे भगवान जी ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी हैं कि आप इनको अपना कर मेरे पास आ जाओ। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट रह गया? नहीं तो प्रश्न उत्तर की तरफ आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, भगवत गीता एक ऐसा माध्यम भगवान ने दिया है हमें, जिसके श्रवण करने से और गंभीरता पूर्वक अध्ययन करने से हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। बहुत सही। भगवत गीता एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से हम बाहर निकल सकते हैं भगवत धाम के लिए। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक प्रैक्टिकल पॉइंट है, मेरा एक प्रैक्टिकल पॉइंट, अपनी फ्री विल का मिसयूज करके हम भौतिक जगत में आए हैं। फ्री विल का मिसयूज करके हम भौतिक जगत में आए हैं। भगवान से अलग भोग करने के लिए, आनंद करने के लिए हम भौतिक जगत में आए हैं। अब हमें फ्री विल का मिसयूज नहीं करना है। अब हमें दोबारा वो गलती नहीं करनी है कि हम इधर ही फंसे रहें। अब हमें इस फ्री विल का सदुपयोग करना है, कृष्ण भक्ति करनी है, नाम जप करना है, कीर्तन करना है कि हम भगवान के धाम चले जाए। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। सोनम सोनी जी बोलिए, फिर अंकिता जी बोलिए। आपने जैसे आज बताया कि ये भगवत गीता हमारे लिए इन्विटेशन है, जिसको पढ़कर मैं भगवान के पास जाना, और हमारा भी काम अब ये कर। प्रभु जी मैं एक बात बताऊं? प्रभु जी पहले उनको पूरा करने दीजिए ना माता जी, आप तो स्वयं टीचर हैं। बोलिए सोनम सोनी जी, आपकी आवाज अटक गई है, क्या हो गया है? बोलिए। हाँ प्रभु जी, आपने जैसा आज बताया कि हम सभी को भगवत गीता नाम से एक इनविटेशन आया है, जिसको पढ़कर हमें भगवान के पास जाना, और अब हमारा भी कर्तव्य है कि इस इनविटेशन को हम दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, जिससे वो भी भगवान धाम को जा सके। बहुत अच्छा, तो आप सभी का कर्तव्य है ये इनविटेशन सब लोगों तक पहुंचाना है। अंकिता जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी।
आज जो हमने समझा उसमें ये बताया कि भगवान हमारे परम पिता और स्वामी हैं, तो हमें उनको पिता स्वरूप में मान के उनकी उंगली कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे आपने दिल्ली वाला एग्जाम्पल बताया था कि वो अपने पिता को छोड़ के अपने आप में ही अपने मतलब जीवन उपार्जन के लिए भीख तक मांगने में आ गया था। तो ऐसा नहीं करना है और दैनिक दिनचर्या में इस चीज को, यज्ञ को कंटिन्यू रखना और हमेशा ही रखना जब तक भगवत धाम न प्राप्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मुझे बोलना प्लीज। रुक जाइए, सुनिए, बोलिए। हाँ प्रभु जी, इस कलयुग का युग धर्म है हरे कृष्ण